बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाम में एक यहूदी रहता था। वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता। एक दफ़ा तौरात खोली तो उसने 4 मकामात पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ देखी तो यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ता फिर तौरात खोली तो 8 जुकम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नत और वसफ का जिक्र पाया। उसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो यही जिक्र 12 जगह मौजूद पाया। यहूदी ये सोचने लगा, अगर मैं यूं ही काटता रहा तो सारे की सारी तौरात इस जिक्र से पर हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। तो उन्होंने बताया कि एक झूठा शख्स है, माज़ल्ला, बेहतर यही है कि तू उसे न देखे। यहूदी कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे उसकी ज़ियारत से न रोको। साथियों ने इजाज़त दे दी। ये अपनी सवारी पर सवार होकर रात दिन मंजिल बमंजिल चलता रहा। मदीने तैयबा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हज़रत सलेमान से मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही है। हालांकि आपको इस दुनिया से सफ़र के 3 दिन हो चुके थे। हज़रत सलमान इस बात से रोया और कहा, मैं तो उनका खादिम हूँ। वो बोला, आप कहाँ हैं? आप सलमान सोचने लगा, अगर वसाल की खबर सुनाता हूँ तो वो वापस हो जाएगा, अगर ये कह दूँ कि मौजूद है तो झूठा होगा। बलाखिर कहने लगे कि मैं तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सब के सब सहाबा गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ये समझकर उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मौजूद होंगे कहने लगा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद का कलमा पुकारा, जिससे तमाम सहाबा में कहराम मच गया और आह बका रहने लगे और इससे पूछने लगे, तू कौन है जिसने हमारा जख्म ताज़ा कर दिया है? कोई अजनबी शख्स मालूम होता है? शायद तुझे मालूम नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 रोज़ पहले वसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा, हाय मेरा गम, हाय मेरे सफ़र के नाकामी, काश मेरी माँ मुझे न जिन ही दिया तो काश मैं तौरात न पढ़ता, और वो भी पढ़ी थी तो काश आपकी तारीफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ नज़र न पड़ती, और अगर ये भी हो गया तो मुझे आपकी ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर कहने लगा, यहाँ पर अली मौजूद हैं जो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुलिया मुबारक का तारुफ करवाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो बोला, मैंने तेरा नाम तौरात में देखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हद से ज़्यादा लंबे और न ही हद से ज़्यादा छोटे थे। सर मुबारक गोल था और पेशानी कशादा, आंखों की स्याही खूब सयाह थी, पलके दराज थी। हंसी के वक्त दांतों से नूरानी शुआ निकलती थी। सीने से नाफ तक बालों की लकीर थी। हथेलियों पर गोश्त थी। कदमों के तले कदरे गहरे थे। बदन के जोड़ों की हड्डियां मोटी थी, मसलन कहनियां और घुटने आपके शानों के दरमियान मोहर नबूवत थी। यहूदी कहने लगा, अली तूने जो कुछ बताया सही बताया। तौरात में आपकी तारीफ तौसीफ ऐसी तरह ही मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा हो तो मैं उसे सूंघना चाहता हूँ। फरमाया, हाँ सलमान जाओ, फातिमा से कहो अपने अब्बा का जब्बा ज़रा भेज दो। सलमान दरवाजे पर आए और आवाज़ दी, ए फ़ख्रुल अंबिया के दरवाजे, अंदर हसैन और हसीन रदी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे थे, लिहाजा दरवाजे को खटखटाना पड़ा। तो हज़रत फातिमा रदी अल्लाह तआला की आवाज़ आई, यतीमों का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हज़रत सलमान रदी अल्लाह तआला ने अपना नाम बताया और हज़रत अली रदी अल्लाह का पैगाम दिया। वो रोते हुए बोली, मेरे अब्बा का जब्बा कौन पहनेगा? हज़रत सलमान रदी अल्लाह ने सारा किस्सा सुनाया। आप जब्बा निकाल ले आइए जो 7 जगह से गजूर के रेशे से सला हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे पकड़कर सूंघा। फिर दूसरे सहाबा किराम ने फिर यहूदी पकड़कर सूंघने लगा और कहता था, वाह ऐसी उम्दा खुशबू है। फिर कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ, आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए अल्लाह मैं गवाही देता हूँ तू वाहिद है, यकता व यगाना है, कायनात तेरी न्याजमंद है और तू बेनियाज है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है, जो कुछ उसने फरमाया मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और इस पर ईमान लाता हूँ। ए अल्लाह अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह को अभी कब्ज़ कर ले। ये कहकर वही गिर कर जान दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बाकी में वहीं पर दफन कर दिया। सुभान अल्लाह।